कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। यह कहानी एक खौफनाक घर की है जहां अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती है। नीलेश, जो बेंगलुरु में नए शहर में आया है, धीरे धीरे उस घर के रहस्यों का सामना करता है। रातों में सुनाई देती हंसी, मोमबत्तियों की अजीब चमक और अदृश्य ताकतों का सामना करते हुए नीलेश का दिल दहल जाता है। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उस जगह को लेकर हमारे दिल में कई बातें चलती है, कुछ उत्साह, कुछ डर और कुछ सवाल। नीलेश के साथ भी यही हुआ जब वह पहली बार बेंगलुरु में नौकरी करने के लिए घर से दूर आए। एक दोस्त की मदद से उसे ऑफिस के पास एक छोटा शांत सा कमरा मिल गए। पहले कुछ दिन वह काम में इतना व्यस्त रहा कि थकान के चलते रात में उसे गहरी नींद आती, लेकिन तीसरी रात से ही कुछ अजीब घटने लगा। कमरे में अंधेरा था, केवल चांदनी हल्की सी रोशनी दे रही थी। नीलेश अचानक नींद से जागता है और उसे खिड़की से आती आवाज जगा देती है। यह आवाज कहां से आ रही है? वह उठकर खिड़की के पास आता है, खिड़की से बाहर की ओर देखता है और उसके सामने वाले खाली घर से धीमी हंसी की आवाजें आ रही थी। इतनी रात को हंसी की आवाज। वह डर के बावजूद आवाज का पीछा करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहां एक कमरे की लाइट जलती दिखती है और वह आश्चर्य से देखता है कि वह लाइट बार बार बंद और चालू हो रही थी। उसने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और वक्त देखकर वापस सोने चला गए। वह आवाज कब सुनाई देना बंद हो गई, उसे सुबह तक याद भी नहीं था। कुछ दिनों तक नीलेश ने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें उसकी रातों की नींद छीनने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके खिड़की से उस खौफनाक घर को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आए। हालांकि आवाजें लगातार गूंज रही थी। रात के ठीक 2 बजे जब वह खिड़की के पास गया तो उसने उस घर के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी देखी। आज वह इस रहस्य को और झेल नहीं पाए। गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधे उस भूतिया घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। वह देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आए। हारकर वह खिड़की के पास गया और जब उसने भीतर झांका तो जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच 2 लड़कियां हाथों में मोमबत्तियां लिए खड़ी थी। उनकी शक्लें अजीब और भयानक थी। उनकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन था जो नीलेश की रूह को हिला देने के लिए काफी था। मोमबत्तियों की लौ हवा में अजीब तरीके से लहरा रही थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति के नियंत्रण में। नीलेश यह नजारा देखते ही उल्टे पांव वहां से भागने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। घबराकर वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गए। तभी अचानक उसका पंखा अपने आप चालू हो गया और नीलेश का डर चरम पर पहुंच गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन नीलेश के सब्र का बांध टूट गए। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और सीधे मकान मालिक के पास पहुंच गए। उसकी आवाज में घबराहट थी और आंखों में डर का साए। उसने मकान मालिक से कुंदन बाग के उस भयानक घर के बारे में पूछताछ की। मकान मालिक ने एक गहरी सांस ली और कहानी बताने लगा, एक ऐसी कहानी जिसने नीलेश की रूह तक को कंपा दिए। कुंदन बाग के इस खौफनाक घर में दशकों पहले एक साधारण सा परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां। सब कुछ आम लोगों जैसा ही था, लेकिन फिर एक रात वह आदमी अचानक गायब हो गए। उसकी तलाश में परिवार और पड़ोसियों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि वह औरत और उसकी बेटियां रात में मोमबत्तियां जलाकर घर के कमरों में घूमती और अजीब सी हरकतें करती। उनका रहस्यमयी व्यवहार धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के लिए चिंता का कारण बन गए। एक दिन परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिए। जब पुलिस ने घर की जांच की तो जो उन्होंने देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। घर के भीतर उस औरत और उसकी बेटियों की लाशें सड़गल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम से पता चला कि वह तीनों करीब 6 महीने पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले घर के आसपास घूमते हुए देखा था। माना जाता है कि उस औरत ने अपने पति को वापस बुलाने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया की थी
और इसी कारण से यह सब हुआ। आज भी इस घर में लोग अजीब घटनाएं देखने का दावा करते हैं। उसकी खाली खिड़कियों से झांकती परछाइयां और रात में सुनाई देने वाली हल्की हल्की फुसफुसाहटें इस बात की गवाही देती है कि कुंदन बाग का यह घर आज भी अपने अतीत के भयानक रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए है। सन्नाटा छा जाता है। नीलेश का चेहरा फीका सफेद पड़ जाता है। उसके मन में डर का बीज और गहरा हो जाता है। उस रात नीलेश को एहसास हुआ कि कुछ रहस्यों को छेड़ना अपनी ही बर्बादी को निमंत्रण देना है। कुंदन बाग का वह भयानक घर अब भी वहां खड़ा है, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ, और जो कोई भी उसके रहस्य जानने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो जाता है। और नीलेश ने जल्द ही वह घर छोड़ने का फैसला किया, पर उसके मन में अब भी उस घर का खौफ और रहस्य हमेशा के लिए बस चुका था।